इस वाले क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे क्लियर करना है कि डेंसिटी क्या होता है। तो जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर डेंसिटी का एक क्लियर कट आपको इमेजिनेशन मिलेगा कि एक्चुअली डेंसिटी क्या होता है। तो फिर भी यहाँ पे डेफिनेशन उसका लिखा हुआ है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है इसको थोड़ा सा मैं अभी ब्रीफ कर देता हूँ ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका बर्तन है, या मान लीजिए उसमें कितनी कैपेसिटी है किसी चीज को घेरने की, तो वहां पे मान लीजिए वॉल्यूम क्या होगा, 1 यूनिट का वॉल्यूम होगा, ठीक है, 1 यूनिट का वॉल्यूम। अब उसमें जितना भी उस चीज का मास होगा, ठीक है, कोई भी चीज होगा जिसका मास होगा, ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब या जो भी मान लीजिए आप वॉल्यूम के संदर्भ में जो भी यहाँ पर होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है एक ईंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, और अब ये देखेंगे कि ये जो ईंट है वो कितना जगह को घेरेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो मान लीजिए कि ये जो ईंट है ये वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब कवर कर रहा है, और इसका उस समय मास, मतलब वो 1 मीटर क्यूब में जो इसका मास है वो कुछ भी हो सकता है, इसे m मैंने मान लिया है। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहा करते हैं। देखिए ये बहुत ही टेक्निकल तरीके से मैंने आपको बता रखा है, लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, बिल्कुल आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको इसको बाद में भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। तो जब भी आपको डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम हुआ करता है। तो ये डेंसिटी का डेफिनेशन हो गया, और यहाँ पर डेंसिटी का क्या हो गया, आपका फॉर्मूला दिया हुआ है कि हम डेंसिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डेंसिटी को अरेंज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज है, हनी है, वाटर है, चॉक है, कॉटन है, आयरन है। तो इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो अब देखिए हम लोग इसको अरेंज किस प्रकार से करेंगे। तो अरेंज कैसे हम लोग करेंगे, तो अरेंज करने का जो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे, तो इसका जो कॉन्सेप्ट यूज करने का तरीका होगा मैं आपको पहले बता दूं। पहले तो साइज के हिसाब से चलिएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में है, उसके हिसाब से आपको देखना होगा, ताकि आप डेंसिटी को यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करके नहीं कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या है भी मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो आपका होगा एयर। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एयर, ठीक है, ये हमारा हो गया एयर। तो एयर जो है इसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है, और इससे किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, तो इससे ज्यादा डेंसिटी होगा इसका एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज से जो निकल रही है धुआं वगैरह, उसका ज्यादा होगा। तो अभी मैं शॉर्ट के लिए यहाँ पे फ्रॉम चिमनी लिख देता हूं, फ्रॉम चिमनी, ठीक है। अब इससे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, इससे ज्यादा डेंसिटी होती है कॉटन की, इससे ज्यादा किसकी होगी, कॉटन की। कॉटन यहाँ पे है ना आपका, क्योंकि देखिए इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीक होगा, किसका, एयर का। उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा, जो एग्जॉस्ट हो रहा है चिमनीज से धुआं वगैरह उसका। फिर उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा, कॉटन का। उसके जो पार्टिकल्स हैं, है ना, कॉटन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। अब इससे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, इससे ज्यादा डेंसिटी आपकी किसकी होगी, वाटर की हुआ करेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉटन के जो पार्टिकल्स है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप इमेजिनेशन करो, और जो वाटर है वो वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कॉटन से ज्यादा होगा। तो इसका डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा आपको इंडिकेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो हनी है, हनी आप लोग समझते हैं ना, जो मधु वगैरह आप लोग पीते हैं, तो उसका जो पार्टिकल्स है, हनी का जो पार्टिकल्स है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी से भी ज्यादा होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि जो चॉक है, चॉक तो आप लोग समझते हैं जो बोर्ड वगैरह में लिखा जाता है जिससे, तो चॉक
का जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा किससे, हनी से। और चॉक से ज्यादा किसका होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का, तो वो होगा आयरन। आयरन के अगर पार्टिकल्स को देखोगे तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेंसिटी के हिसाब से यहाँ पे ये देखेंगे कि सबसे कम डेंसिटी एयर के पास है और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसके पास है, आयरन के पास है। ठीक है, तो हमने इसे कैसे डिसाइड किया, कैसे पता लगाया कि इसका डेंसिटी कम है या ज्यादा है, तो इसको हम लोगों ने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है। ठीक है, तो एयर का जो पार्टिकल्स है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन उससे ज्यादा क्या होगा, जो चिमनी से निकलने वाला धुआं है, धुआं का जो पार्टिकल्स है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और इससे ज्यादा किसका होगा, जो कॉटन के पार्टिकल्स है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। और इससे ज्यादा क्या होगा, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा। और जो हनी है, हनी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। और चॉक के अंदर हनी से भी ज्यादा क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और आयरन के अंदर जो पार्टिकल्स है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से आप ये तय कर लेंगे कि इसका डेंसिटी है, फिर उसके बाद ज्यादा डेंसिटी इसका है, फिर उसके बाद कॉटन का डेंसिटी है, उसके बाद ज्यादा डेंसिटी वाटर का है, फिर उसके बाद ज्यादा डेंसिटी हनी का है, उसके बाद आपका ज्यादा डेंसिटी चॉक का है, उसके बाद आपका ज्यादा डेंसिटी आयरन का है। इसके आधार पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप इस प्रकार से इसको अरेंज करना था, जो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहां वाला जो प्रश्न है, इस वाले प्रश्न को अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहां वाले प्रश्न में पहला वाला प्रश्न आपसे कह रहा है, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने आपको बता भी रखा है, तो क्या आप इस सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे? आपको क्या करना है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें डिफरेंसेस बताने हैं। तो मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, थोड़ा देख लें यहाँ पर। तो यहां पर देख लीजिए आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उसके बीच का डिफरेंस है। तो आप इस प्रकार से लिखे होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर वॉल्यूम को लेकर बताइए कि सॉलिड में वॉल्यूम कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है, गैस में कैसा होता है। उसी प्रकार से डेंसिटी को लेकर बताइए, फिर शेप को लेकर बताइए, फ्लूइडिटी को लेकर बताइए और कंप्रेसिबिलिटी को लेकर बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे जो आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड वाला आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी को लेकर आपको कमेंट करना है, कंप्रेसिबिलिटी को करना है, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप एंड काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से इसको हम लोग करेंगे। तो यहां पे देख लीजिए आप लोग, डेंसिटी को लेकर क्या कहा गया है, शेप को लेकर क्या कहा गया है, फ्लूइडिटी को लेकर क्या कहा गया है और कंप्रेसिबिलिटी को लेकर क्या कहा गया है। तो डेंसिटी हम लोग कैसे जज करेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, और पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो डेंसिटी कम होगा। तो देखिए सॉलिड में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स का होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद लिक्विड में जो पार्टिकल्स होंगे उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीक होगा, तो इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या है, लोअर है। किसके माध्यम से, सॉलिड के कंपैरिजन में। और गैस के बारे में अगर हम लोग आते हैं तो गैस में जो पार्टिकल्स है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होगा, इसीलिए इसका जो डेंसिटी है वो क्या होगा, बहुत ही लो हुआ करेगा। ये बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, शेप को लेकर। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स्ड होगा, लिक्विड का जो एक डेफिनेट शेप है वो आएगा ही नहीं, मतलब आप जिस कंटेनर में रख दोगे वैसा ही इसका शेप आ जाएगा। गैस का कोई भी यहाँ पर आपका डिफरेंट शेप नहीं है। फ्लूइडिटी कहने का मतलब है कि कौन फ्लो कर सकता है, उसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं। तो सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है ना। लिक्विड जो है वो फ्लो कर जाता है स्मूथ, जैसे दूध वगैरह गिरा दीजिएगा तो फ्लो कर जाएगा। गैस है वो भी फ्लो करता है, यही कारण है कि ऑक्सीजन जो है आपको मिल रहा है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप इसको दबा कैसे सकते हो। तो देखिए जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं।
और इसके वजह से उसको आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे क्योंकि जगह खाली ही नहीं होता वहां पर, इसलिए सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड में जैसे पानी को भी आप थोड़ा सा कंप्रेस नहीं कर सकते हो तो वो भी बहुत ही स्मॉल होता है। गैस का जो आपका कंप्रेसिबिलिटी होता है वो बहुत ही क्या होता है, हाईली हुआ करता है। तो यहाँ पर डेंसिटी, शेप, फ्लूइडिटी और कंप्रेसिबिलिटी से लेकर हम लोगों ने यहाँ पे पूरे सवाल के जवाब को ढूंढ लिया। लेकिन अब बात यहाँ पर जो आपकी छूटती है वो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर रिजिडिटी को भी लेकर आपने देख लिया है कि सबसे ज्यादा रिजिड कौन है। तो रिजिड आपको मालूम है सॉलिड है, उसके बाद कौन होगा, लिक्विड, उसके बाद सबसे कम किसकी रिजिडिटी होगी, गैस की। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको समझा रखा है कॉन्सेप्ट में, वहां पे देखकर आप इसको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि अच्छा, शेप को भी लेकर अगर हम लोग बातचीत करें, शेप सॉलिड का तो फिक्स्ड होगा लेकिन लिक्विड का फिक्स्ड नहीं होगा और गैस का जो शेप होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन भी किया। अब बच गया आपका क्या, आपका बच जाता है काइनेटिक एनर्जी को लेकर। तो ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज है और उसके मोशन करने से जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि ये बॉल है, अगर ये बॉल अभी मान लीजिए रखा हुआ है चुपचाप, तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। क्यों? क्योंकि ये मोशन नहीं किया। लेकिन जैसे ही इस बॉल को आपने फेंक दिया, ये मोशन किया, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि इस बॉल जब जैसे मोशन करेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, तो जो मोशन करता है उसको मोशन करने से जो एनर्जी मिलती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक और मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मान लीजिए कार है, तो कार अगर अभी खड़ी है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यही कार चलने लगेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो मोशन करने से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बाकी मैं आपको डिटेल इसका जो है वो फिजिक्स में बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हम लोग 3 चीज में, यहाँ पे एक सॉलिड है, लिक्विड है एंड द गैस है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वहां पे आपको जाके इमेजिनेशन करना है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वेरी लो, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेरी लो होगा। लिक्विड, वाटर में देखिए जैसे कि वहां पे जो वाटर के पार्टिकल्स है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी लो है। और गैस जो है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही इजीली यहाँ वहां मोशन करते रहते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही वीक है, इसीलिए इसका काइनेटिक एनर्जी हाई हुआ करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, गैस में। उसके बाद किसके पास है, लिक्विड में। उसके बाद किसके पास है, सॉलिड में। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके में होगा, गैस में। और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगा, सॉलिड वाले में। सो यहाँ पे जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें 2 प्रश्न आपके इंक्लूड किए हुए हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि, और इसमें रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज कैप्ड। अब ये इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि जिस बर्तन में भी आप गैस को रखोगे वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, फिलअप हो जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है, क्या इसका रीजन है। तो रीजन देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा कंटेनर है या मान लीजिए कि हमारा वेसल है और यहाँ पर क्या है, आपका गैस आपने फिल किया तो ये कंप्लीटली फिल्ड कर लेता है। तो क्यों कर लेता है, तो इसके पीछे का रीजन हम लोग यहाँ पे समझने का जो है वो प्रयास करेंगे। तो देखिए एक्चुअली ये डिफ्यूजन के कारण होता है। डिफ्यूजन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। डिफ्यूजन कहने का मतलब कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये इस तरह से काफी दूर दूर पर हैं, यानी कि इसके बीच में क्या है, काफी गैपिंग है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, बहुत सारे गैपिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में जो बहुत सारे गैपिंग है जिसके वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो क्या हो जाता है, आपका बहुत ही वीक हो जाया करता है।
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही वीक हो जाया करता है। तो इसके वजह से ये जो पार्टिकल हैं ये यहाँ वहाँ रैंडमली मोशन करने लगते हैं, यानी कि बहुत ही हाई स्पीड में ये जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से ये किसी भी वेसल्स में क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उसका जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही हाई स्पीड में मोशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही वीक हुआ करता है। यही कारण है कि जिस भी वेसल में आप रखोगे गैस जो है कंप्लीटली फिल्ड अप हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा। तो आई थिंक आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा। अब इसे आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आपने यहाँ पे वेसल लिया, कोई भी बर्तन लिया आपने, अब उस बर्तन में जो गैस है डाला हुआ, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन का गैस है, या मान लीजिए नाइट्रोजन का गैस है, या कार्बन डाइऑक्साइड का गैस है, तो वो गैस क्या करेगा, उस कंटेनर पे प्रेशर लगाएगा। अब ये प्रेशर कहने का क्या मतलब हुआ, तो प्रेशर एक तरह का फोर्स हो गया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब एक तरह का दबाव पैदा करेगा उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए कि आप अगर बैलून लेते हैं और बैलून में हवा भरते हैं, तो मान लीजिए कि बैलून की कैपेसिटी जितना है उतना बैलून तो आपका फूलता जाएगा जितना आप हवा यहाँ पे भरोगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जैसी हवा आपका भरा जाएगा इस बैलून में, ये बैलून क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो हवा आप डाल रहे हो ना, जो अपने मुंह से हवा डाल रहे हो, वो क्या कर रहा है, बैलून के जो सरफेस है उस पे क्या कर रहा है, अपना प्रेशर बढ़ाता चला जा रहा है। तो यहां पर आपको यही बताना है कि जो गैस है वो प्रेशर क्रिएट करती है किस पर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। तो किसी भी कंटेनर पे जो उसका वॉल्स हैं, उसके जो परत है उस पर फोर्स या हम कह सकते हैं प्रेशर क्रिएट करती है। तो सवाल ये है कि क्यों करती है, सवाल ये है। तो प्रेशर कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। प्रेशर का फिजिक्स में भी इसका मीनिंग है फोर्स बाय एरिया करके हम लोग निकालते हैं कि किसी की सरफेस पर कितना फोर्स आप लगा रहे हो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहा करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग फिजिक्स में हम लोग डील करेंगे। तो अब सवाल ये है कि किसी भी कंटेनर में अगर आप गैस को डालते हो तो वो गैस जो हो प्रेशर क्रिएट करेगा, वो किसी भी कंटेनर में, किसी भी वेसल्स में, तो क्यों करेगा? तो रीजन बिल्कुल वही चीज है कि जो आपका पार्टिकल है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बहुत दूर दूर पर हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, डेफिनेटली वीक होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसका यह मतलब है कि ये पार्टिकल फ्री है, और ये पार्टिकल जब फ्री है तो ये हाई स्पीड से यहां वहां घूम सकती है, यानी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। घूमने ना, जैसे पार्टिकल घूम रही है तो घूमने से जो एनर्जी बनती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक है। ठीक है, तो जिसके वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट तरीके से घूमेगा ना पार्टिकल्स, तो जो ये बहुत फास्ट तरीके से पार्टिकल सब घूमेगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बहुत ज्यादा होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि इसके कंटेनर की सरफेस पे क्या करेगा, मैक्सिमम फोर्स जो है वो लगाना शुरू करेगा। और यही कारण है कि प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, एक्सर्ट होगा। तो समझ में आया कि आपको ये बताना है कि कोई भी गैस किसी भी वेसल के वॉल पर प्रेशर क्यों जो है वो लगाती है। तो इसका रीजन यही है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के कारण वो प्रेशर क्रिएट करती है किसी भी कंटेनर के वॉल पर।